जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्संग को पूरे भाव के साथ सुनिए। गुरुजी ने आपके लिए जरूर कोई ना कोई संदेश दिया है। अगर सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गुरुजी की इसी तरह ब्लेसिंग लेते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय गुरुजी। अब शुरू करते हैं आज के सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और बार बार असफल होने के बाद मेरा मनोबल टूटता चला गया। तब मेरी दादी और मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के सत्संग में चलने के लिए कहा, जो किसी संयोग के रूप में मेरे पड़ोस में ही होता था। मैं गुरुजी और उनके सत्संग में विश्वास नहीं करती थी। मेरा मानना था कि क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मैं अपने पूजा घर में कृष्ण जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, राम जी, हनुमान जी और अन्य बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। नौकरी न होने के कारण मैं घर पर बैठे बैठे ऊब गई थी, इसीलिए अपनी दादी के साथ सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गई। सत्संग में मैंने बहुत सुंदर शब्द सुने और मुझे गुलाबों की सुगंध भी आई। मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर बैठ गई और जल्दी ही मुझे चाय प्रसाद मिला। गुरुजी के चरण कमलों में बैठना एक दिव्य अनुभव था और शब्द सुनकर मैं बहुत भावुक हो रही थी। जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पंजाबी शब्द सुनने बहुत पसंद थे। मेरी माँ वैष्णो देवी भक्त थीं, किंतु मुझे मंदिर जाने और भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होना ज्यादा पसंद नहीं करता। मुझे मंदिरों में ईश्वर होते हैं। मेरे मन में इच्छा होती कि काश मुझे अपना जन्म सिख परिवार में मिला, ताकि मैं गुरुद्वारे जाकर शब्द सुन सकूं, क्योंकि वहीं मुझे सच्ची शांति मिलती थी। सत्संग में बैठते हुए यह सब विचार मेरे मन में चल रहे थे। मैंने गुरुजी का दिल से धन्यवाद किया कि मुझे शब्द सुनने के लिए जीवन भर इंतजार नहीं करना पड़ा और मैंने ईश्वर के आगे माथा टेका। उस दिन से मुझे गुरुजी की कृपा की अनुभूति प्रारंभ हुई। मुझे याद है कि कैसे मैं नौकरी न मिलने के कारण परेशान हो जाती थी। मैं हर जगह अपना बायोडाटा भेज और साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के लिए प्रतीक्षा करती थी। उस दिन सोमवार था और मुझे संगत की एक आंटी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, किंतु हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? गुरुजी हमारे माता पिता हैं और हम उनके बच्चे। बच्चे अपने माता पिता से तो मांग ही सकते हैं। जैसे ही मुझे उनकी यह बात याद आई, उसके कुछ ही मिनटों में फोन की घंटी बजी। एक जानी मानी संस्था ने कुछ ही घंटों में मुझे साक्षात्कार के लिए आने के लिए कहा। अपनी खुशी में मैं यह भूल गई कि जिस समय फोन आया था उस समय मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी। साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिनों में वह मुझे परिणाम बता देंगे। अब मैं निश्चित थी, लेकिन जब एक सप्ताह बीतने पर भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो मेरी उम्मीद टूटने लगी। एक बार फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी बस मुझे इतना पता चल जाए कि उनका जवाब हाँ है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कहीं और नौकरी ढूंढना शुरू करूंगी। इंतजार करते रहना मुझे पसंद नहीं था। 1 घंटे के अंदर मुझे फोन आ गया कि मुझे नौकरी मिल गई थी। ये बहुत खुशी की और आनंदित की क्षण था। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। थोड़े ही समय में गुरुजी ने मेरी समस्या हल कर दी थी। कहने की आवश्यकता नहीं, गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव दृढ़ होता जा रहा था। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है। हम गुरुजी के बारे में 2002 से सुनते आ रहे थे। मेरे दादा का विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि पिछले अनुभव के कारण मुझे गुरुजी पर भरोसा नहीं था। इन दिनों मैं गुरुजी के विषय में अपने सहकर्मियों से लगातार सुन रहा था, परंतु उन पर विश्वास करने में मुझे लंबा समय लग गया। मैं एक खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरे कुछ वर्ष विदेश में भी रहे और मेरा बेटा भी था। वर्ष 1999 मेरे लिए बहुत सी कठिनाइयां लेकर आया और उसी समय पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर, नॉन मैलिग्नेंट या बेनाइन हो गया है। इसका असर मेरे मन पर, छाती और मानसिक रूप से पड़ा। मेरा बहुत सारे चिकित्सकों से इलाज हुआ, एम्स, बत्रा और सर गंगाराम अस्पताल, परंतु ठीक नहीं हो रहा था।
एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझ पर किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा था और मैं बहुत निराश हो गया। वर्ष 2005 के अंत में मैं केवल वैज्ञानिक S.A.N. कटेच के मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरुजी के भक्त थे और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण थे। मैंने उनसे विनती की कि गुरुजी से मेरी बीमारी के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि मैं चिंता न करूं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई विशेष दवाई या इलाज की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने कहा कि मुझे जल्द ही आराम मिलेगा। कुछ समय बाद मुझे गुरुजी के पास जाने का अवसर मिला और मैंने ऐसा ही किया। दवाई में इंद समारा को आप पास वर्ष 2005 की सर्दियों में मैं नियमित रूप से समागम जाने लगा। मैं एक कोने में बैठकर हर बार गुरुजी से यही प्रार्थना करता, गुरुजी कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए। और सच में कुछ समय बाद मुझे गुरुजी के पास आने का अवसर मिला और जब मुझे अचानक से एक विशेष सुगंध का अनुभव हुआ और मन में शांति आई, मेरी पत्नी को भी ऐसा अनुभव हुआ और हम दोनों ने गुरुजी के प्रति अपनी आस्था बढ़ती हुई महसूस की। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। उस समय मेरे कार्यालय के काम के कारण मैं बहुत व्यस्त था, ध्यान में जाने के लिए समय नहीं मिल रहा था, किंतु मैंने नियमित रूप से समागम जाना जारी रखा। मेरी यह यात्रा मुझे धीरे धीरे एक नई दिशा में ले जा रही थी और सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब वर्ष 2007 के अंत में गुरुजी से मिलने के 2 वर्ष बाद मेरी सारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। गुरुजी ने मेरे परिवार की भी रक्षा की। एक बार हम हिमाचल घूमने गए थे और मेरा बेटा लगभग 1.5 वर्ष का था। जब हम घूमने निकले तो अचानक से वह ढलान की ओर फिसलने लगा, परंतु गुरुजी का ध्यान रहते ही वह गिरने से बच गया। गुरुजी ने मेरे बेटे को किसी अनिष्ट से बचा लिया। एक और घटना है, गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा की। एक दिन किसी बीमारी के कारण वह अचानक से बेहोश हो गया और कुछ मिनटों तक उसमें जान ही नहीं थी। मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया और वह पुनर्जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया और मैं एक अच्छी नौकरी करने लगा। 2008 में मेरी ये इच्छा भी पूर्ण हो गई। मेरी पत्नी ने भी गुरुजी के मंदिर जाना आरंभ कर दिया। उसने कई बार गुरुजी की कृपा का अनुभव किया और उसे परम आनंद की अनुभूति भी हुई। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन जब गुरुजी की कृपा मुझ और मेरे परिवार को प्राप्त हुई। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम गुरुजी के साथ यात्रा में एक दिव्य और अनोखे अनुभव में चले गए। गुरुजी ने हमारा संबंध साकार किया, आर को संबंध परिवन को, जो एक बहुत अनूठे और कठिन तरीके से संभव हुआ। गुरुजी ने अपनी कृपा से मेरे पिता को गंभीर बीमारी से बचाया। उस समय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वे 75% तक ठीक हो सकते हैं। इसके बावजूद गुरुजी ने अपनी अनंत कृपा से उन्हें पूर्ण स्वस्थ कर दिया। गुरुजी के कई अद्भुत अनुभव हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। कभी हमें समझ में नहीं आता कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए कितना अच्छा है। गुरुजी का प्यार हर दिल के दरवाजे खोल देता है। गुरुजी से मिलने से पहले मेरी जीवन में उत्साह खत्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी किसी बोझ के साथ चल रही हो। मैं अंदर से खाली और निराश हो चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं एक विशाल समुद्र के बीच एक छोटी नाव की तरह डगमगा रही हूं और मुझे किनारा नजर नहीं आ रहा। मैं सोचती थी कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। अकेलेपन की भावना मुझे घेर चुकी थी। तभी गुरुजी से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। गुरुजी के सानिध्य में मुझे शांति, सुकून और जीवन का उद्देश्य मिला। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे हर कठिनाई से निकाल लेंगे। जब किसी के जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है और अपने आप से दूर हो जाता है। गुरुजी का प्यार हमें अपने आत्मा के करीब लाता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। गुरुजी का सानिध्य हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा देता है। जीवन की हर परिस्थिति में गुरुजी हमें संभालते हैं और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस किया। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई हूँ। ना कुछ पूछा
ना कुछ मांगा, दिल ने दिया तो दिल ने लिया। ना कुछ बोला, ना कुछ कहा, मुस्कुराहट ने दिया तो दिया। तू ही मेरा हर ख्वाब, तू ही मेरा अपना साया। और कुछ ना चाहूं, बस इतना ही चाहूं, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरी राह। गुरुजी हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें याद करें और उन पर विश्वास रखें तो वे हमेशा हमारी मदद करते हैं। गुरुजी की कृपा से जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान संभव है। हमें केवल उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। देखिए, गुरुजी की कृपा से बंदर में जार पर कौन की राती है। जीवन का हर पल गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का सानिध्य मिला। गुरुजी की कृपा से मेरा जीवन बदल गया और मुझे एक नई दिशा मिली। गुरुजी का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे और हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। दिसंबर 1999 की सर्दियों में एक अत्यंत भयावह समाचार लेकर आई। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ता था। कान, नाक और गले के विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह पता चला कि दिल्ली के एक श्रेष्ठ संस्थान में तुरंत भर्ती होने की आवश्यकता है। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने मुझे परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में भर्ती हुई। कुछ सप्ताह के पश्चात मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई कि मेरे स्वर तंत्र में कैंसर हो चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके बाद मुझे यह लगा जैसे मैं कहीं खो गया हूं और इसका कारण समझ पाना मेरे लिए असंभव था। मैं सिगरेट, मद्य आदि का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर के पालन में था। अपनी सर्जरी के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मैं गुरुजी के पास गया और वहां मुझे गुरुजी के चरणों की अद्भुत आभा का अनुभव हुआ। संगत में उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। आ पर पार आर भी होता है। समागम स्थल पर गुरुजी के स्थान पर पहुंचते हुए मुझे अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। मैं कुछ समय तक मौन रहा और गुरुजी के सामने बैठा रहा। कुछ समय पश्चात मुझे चाय प्रसाद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरी बीमारी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, जा, तेरे कैंसर को 50% ठीक कर दिया, टेस्ट फिर करा लो। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि यह असाध्य रोग ठीक हो सकता है, परंतु मैंने गुरुजी की सलाह मानी और जांच करवाई। रिपोर्ट में सुधार दिखा। उसके बाद चिकित्सकों ने भी उपचार जारी रखने की सलाह दी। मैंने निर्णय लिया कि अब जो भी उपचार होगा वह गुरुजी की कृपा से ही होगा। समय के साथ मेरी स्थिति में सुधार आता गया और अंततः मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे न केवल नया जीवन मिला, बल्कि मेरी वाणी भी पुनः प्राप्त हुई। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और सामान्य जीवन जी रहा हूँ। लनबार ब्राथ मान्य जीवन पड़ा हूँ। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। भक्तजन गुरुजी के पतंगों की तरह हैं। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी जिंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर एस्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी, जो उसी साल हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरी पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हों।
फिर भी हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं हुईं। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां बच गईं। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नानघर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती। परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। बड़ी प्राप्तियां। 2000 अलगतार का आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी को प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई, जिसने मुझे कुछ परीक्षण कराने को कहा। परीक्षण के नतीजे आए और मुझे दूसरे चिकित्सक के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी के वजह से। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थी। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पर पहुंचे अनुपयुक्त नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी वृभा मेरी बेटी की सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में उसकी सहपाठी थी। वो मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती और उसे एम्पायर एस्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो प्रभावित हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती। क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, वो बहुत अशांत हो जाती। जब भी वो हमें मनाने में नाकाम होती, मैं उसका जोश काम होते हुए देखता। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो अत्यधिक खुश आई। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ और दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। उस शाम उसने सेवा भी की थी और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 बृहस्पतिवार को गुरुजी के मंदिर जाने का निश्चय किया। शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुआ कि इतने साल मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, स्थिर और निर्मल था। शिवजी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे और सकारात्मक ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण से भरे हुए थे। हम मंत्रमुग्ध थे। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मेरा अहंकार, जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और शर्तरहित समर्पण कर दिया। राकेश अंकल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरुजी की अथाह आध्यात्मिक महिमा और कृपा समझने में सहायता की। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा कभी भी देश के बाहर नहीं बस पाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से 2006 में वह बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस (AM) करने के लिए अमेरिका गया। उस समय मैं सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने 20 लाख रुपए का ऋण लिया था। दिसंबर 2007 में उसने AM की पढ़ाई पूरी की। 1 महीने बाद जनवरी 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी का समय आया। लिया हुआ ऋण मुझे 5 सालों में चुकाना था।
ब्याज मिलाकर हर महीने 35 रुपयों की किश्त जानी थी। पर मेरे बेटे को अमेरिका में तब तक कोई नौकरी नहीं मिली थी और वहां उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मैं निरंतर उसे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहता रहता। धन चुकाना भी हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था। यद्यपि मेरे वेतन से यह किश्त भर पाना बहुत कठिन हो रहा था। जैसे तैसे मैं ऐसा करता रहा। जून 2008 में मैं सेवानिवृत्त होने वाला था और झुंड चुकाने के लिए मैं अपने प्रोविडेंट फंड से सारी जमा पूंजी निकाल चुका था। जो ऋण मुझे 5 साल की अवधि में चुकाना था वह मैंने 2 साल में चुका दिया, यह सोचकर कि ऐसा करने से न सिर्फ मेरा ऋण चुकता हो जाएगा बल्कि मुझे ब्याज भी कम देना पड़ेगा। पर सेवानिवृत्त होने के बाद मैं क्या करूंगा? मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और मेरे पास आय का स्रोत भी नहीं रहेगा। तब हम गुरुजी के पास नियमित रूप से जाते थे और मन में उनसे प्रार्थना करते कि वे हमारी सहायता और मार्गदर्शन करें। अगला सत्संग संगत जी का शुरू करते हैं। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात्रि हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वह दोनों चल पटे। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंतामुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहें, वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सबेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं, वह केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह घाटी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा लें, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण हैं। वास्तव में वह सद्गुरु हैं। संगत जी, आज का यह पावन सत्संग यही पूर्ण होता है। जो भी गुरुजी की वाणी आज आपने सुनी उसे मन में बसा लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। गुरुजी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति रहे और गुरुजी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।